सो हेलो पबजी वालों, क्या हाल है आप सभी के। होप तो सभी बढ़िया होंगे यार। आज मैं खेल रहा हूँ फिर से सिंगल, क्योंकि यार सिंगल हैं सिंगल ही मरेंगे। अरे यार, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ। तो इन बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो मैं आया हूँ यहाँ पर ओल्ड वेस्टर्न में, और देख सकते हो यहाँ पर कुछ बंदे उतर रहे हैं। तो जल्दी से उतर के यहाँ पर लूट के, मैंने ये वाला घर मेरा फेवरेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी गन्स मिल जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और बंदे भी मिलते हैं। तो अब देखना कैसे मारते हैं एक एक बंदे को। तो अभी जो ब्लू वाले हाउस में कुछ बंदे फाइट कर रहे थे, तो मैं जल्दी से जाता हूँ, सोचा हूँ थर्ड पार्टी करूँगा, लेकिन यहाँ मुझे आते हैं दो दो फुट स्टेप्स। और मेरे ख्याल से दोनों के दोनों टीम एफ वाले थे, और इनमें से एक होता है गर्ल गेमर। अब देखना दोनों को कैसे निपटाएंगे। फिलहाल अभी मैं सामने से तो फाइट नहीं ले सकता था, वो टीम एफ वाले हैं। तो मैं जाता हूँ इस वाली छत पर। यार मतलब गेम में भी रिलेशनशिप, जहाँ लड़की देखते हैं बस टीम अप कर लेते हैं, या फिर उसे मारते ही नहीं है। तो अब देखना कैसे मारेंगे एक करके। ये है, इसे तो प्रसाद दे दिया मैंने यहाँ पर। और अब आती है गर्ल गेमर। अब देखना कैसे मारेंगे इसे। देखो उड़ती हुई आ रही है बहुत मज़े से। खैर इस मिस स्वीटो को भी निपटा दिया हमने, क्योंकि लड़का लड़की में भेदभाव करना यार अच्छी बात नहीं है, खास करके तो गेम में। मतलब देखो यार कैसे लड़कियाँ यूज़ करती हैं लड़कों को। पहले उसे भेजा कि जा पहले तू देख के आ बंदा कहाँ पे है, और मैंने उसे भी मारा और इसे भी। खैर जो भी है, इनकी कहानी तो यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। और एक है वहाँ पर डीपी वाला बंदा, जो डीपी से फायर कर रहा था, लेकिन मैं जब तक वहाँ जाता हूँ वो वहाँ से निकल जाता है, और इतने में कोई और आ जाता है। अब देखना है उसे भी मारेंगे। तो मैं उस डीपी वाले को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ जाता हूँ, लेकिन वो जो है यहाँ से निकल चुका था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और बंदा आता है जो बग्गी लेकर, और अब देखना कैसे निपटाएंगे उसे। मुझे यहाँ पर बग्गी की आवाज़ आ चुकी थी, और बहुत जल्द बंदा भी दिख जाता है। तो मैंने सोचा यार चलो इस पर रश कर देते हैं। तो अगर इसने पीपी बाइजन की जगह मुझ पर एकेएम से फायर किया था, तो यहाँ मेरी पेटी बन सकती थी। काफ़ी तगड़ा बंदा था ये वाला। खैर कोई बात नहीं, इसको मार दिया। अब इसकी बग्गी लेकर यहाँ से और निकलेंगे और बंदे ढूंढने। लेकिन अभी ओल्ड वेस्टर्न में जो मेरी काफ़ी फाइट बची हुई थी, और वो जो सामने वाला एरिया, वहाँ पर मेरी काफ़ी फाइट होती है बंदों के साथ। अब देखना कैसे निपटाएंगे एक एक करके उन्हें। तो अब यहाँ पे मैं बहुत कुछ था, मस्त गाने गाते हुए जा रहा था। थर्ड हिल से एक बॉट मार के आता हूँ मैं, और लेकिन इतने में यहाँ पर एक और गाड़ी दिख जाती है मुझे। अब ये इसके पीछे मैंने पूरी बग्गी लगा रखी थी, लेकिन एक गाड़ी स्लो कर लेता है। पता नहीं क्या ही सोच रहा था ये वाला बंदा। अब देखना कैसे मारेंगे इसे। ओ भाई साहब, ये होती है एक और गर्ल गेमर ट्रॉन्स खुशी। तभी मैं कहूँ लड़का तो कोई इतना हैवी ड्राइवर हो नहीं सकता। खैर जो भी है, इसकी यहाँ मैंने मौज कर दी। और यहाँ यार बॉट मुझे बहुत तंग कर रहे थे एक के बाद एक। फिलहाल अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यार बॉट जो है टक टक लगे हुए थे। जब दो तीन बॉट तुम्हारे मार रहे हो गोलियाँ, तो हेल्थ बहुत जल्दी जाती है। और गुस्सा इस बात पर आ रहा था क्योंकि मेरे आसपास बंदे थे। सामने देखो यूजेड खड़ी है, और नीचे ड्रॉप की तरफ भी एक बंदा आ चुका है। तो अब बॉट पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसे मारने बैठता तो बंदे मार देते मुझे। तो मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, और ड्रॉप की तरफ आ चुका है एक बंदा। अब देखना, पहले तो मैंने वहाँ पर एक नेड बुक किया और फेंक दिया यहाँ पर नेड, लेकिन इससे घंटा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब जाके इसे देखना कैसे मारेंगे। तो एक बार के लिए मुझे यहाँ पर लगा था कि अब मेरी पेटी बस बन चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं बचने का यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं पत्थर से नीचे आके जल्दी से उसे मार देता हूँ। और अब बारी है बॉट को मारने की। एक करके इन्हें भी मारेंगे, बहुत तंग किया इन्होंने। इन बॉट से बदला लेने के चक्कर में भूल ही गया था मेरे सामने एक यूजेड वाला बंदा भी, और वो बंदा मैं फाइनली मुझ पर रश करता है। अब देखना कैसे मारा जाता है ये भी। लेकिन ये कोई दूसरा यूजेड वाला होता है, और सामने से एक और यूजेड आती है। तो ये वाला यूजेड वाला बंदा तो मुझे उड़ा ही देता अगर मैं ज़्यादा ध्यान ना देता और उसकी पेटी लूटने लग जाता। तो यहाँ पर मैंने पूरा ट्राई किया उस बंदे को गाड़ी से उतारने के, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और डाशिया आती है, और वो बंदा होता है थोड़ा समझदार, और वो मुझसे फाइट लेने के लिए रुकता है। मैंने यहाँ पर सोचा था इसे उड़ती गाड़ी से उतार दूंगा, लेकिन मेरी यहाँ पर गलत फहमी थी। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा था उस बंदे के पास हेलमेट नहीं है, तो मैंने जल्दी से जाकर उस पर रश कर दिया। और आप भी ऐसा किया करो, ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना किया करो, नहीं तो सामने वाला बंदा पूरा तैयार हो जाता है आपसे फाइट लेने के लिए। और मैंने जल्दी से रश किया। आप देखो ये मुझे वहाँ देख रहा है।
इसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी से मैं इसके पीछे आ जाऊंगा और इसे उड़ा दूंगा। खैर जो भी है, इसे मार दिया। तो इसे मारने के बाद मैं निकलता हूँ सिंक डेल्टा और यहाँ पर मुझे दिखती है मिराडो। जिस हिसाब से ये खड़ी थी मुझे 100% पता चल चुका था इसमें बंदा कैंप कर रहा है। अब देखना कैसे मारेंगे उसे। और यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, लेकिन मैंने उस पर फायर नहीं किया। मैं नहीं चाहता था उसे पता लगे मेरे पास एस्ट्रल के है, तो इसे क्लोज रेंज में मारेंगे। वो इसे निपटाने के बाद अब एक लास्ट बंदा बचता है जो कि होता है उस नदी के पार, लेकिन इसके पास है आरपीजी। फिलहाल तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी यही है कि नदी पार कर जाऊँ सही सलामत। और अब देखना कैसे मारेंगे उस आरपीजी वाले बंदे को। ऐसे मैं वहाँ पर नदी पार कर जाता हूँ और ये बंदा चलाता है अपना पहला आरपीजी। अब ओपन में तो मैं इससे नहीं लड़ सकता, तो मैंने बहुत देर तक इसके साथ गोल गोल रन खेला। और पहले मैं जाता हूँ इस ब्लू हाउस की छत पर और जल्दी से जाकर एक नेट बुक किया, लेकिन इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और फाइनली इतनी देर तक खेलने के बाद मैं निकलता हूँ थोड़ा सा जोन की तरफ और ये पड़ा आरपीजी। और मुझे लगा था मैं यहाँ पर ख़त्म हूँ, लेकिन अब देखना कैसे मारा उस वाले बंदे को। आरपीजी वालों को मारने के बाद अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैंने यहाँ पर इसके सामने थोड़े इमोट्स कर दी और इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया मौली फेंक कर। और होप सो गाइस तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।